गुड मॉर्निंग क्लास। आज का आपका लेक्चर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी पहचानते हैं। राइट। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, इसे हम क्रेब्स साइकिल के तौर पे भी जानते हैं, इस नाम से भी ये पहचाना जाता है। टीसीए साइकिल जो है यहाँ सबसे ज़्यादा अहम है कि ऑक्सीडेशन करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और टीसीए साइकिल जो है ये भी ऑलमोस्ट एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है। इसी तरह टीसीए साइकिल में फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमाइनो एसिड जो है, इसका बड़ा वाजे एक ताल्लुक जो है नज़र आता है। ओके जी, इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो आपको फिजियोलॉजिकली और केमिकली उनकी जिस तरह से मूवमेंट है, दोनों तरह से आज के लेक्चर में बताए और दिखाए जाएंगे। साथ साथ जो है कुछ ऐसे एंजाइम जो इस रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी भी डिटेल्स जो हैं वो की जाएंगी। फर्दर मोर इज़ दैट कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह केमिकल फ़्लो चार्ट्स जो हैं वो बनाने आने चाहिए, यहाँ पे आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स की तरह ये सिलसिला जो है वो भी मौजूद रहेगा कि किस तरह से एक एंड से स्टार्ट हो के फाइनल प्रोडक्ट तक ये साइकिल जो है ये मूव करता है। राइट जी। अच्छा जी, थोड़ा सा इन अर्ली स्टार्ट इसकी ब्रीफ एक हिस्ट्री है कि हैंस एडोल्फ क्रेब्स एक नामी एक बायोकेमिस्ट जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया था 1937 में। और उस वक्त जो है इसके बेशुमार बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं थे, और लेटर ऑन इस पे मज़ीद कुछ रिसर्च हुई, मज़ीद काम हुआ, तो जो एडोल्फ क्रेब्स हैं उनको 1953 में अपने इस काम पे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के शोबे में नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। और आज तक लोग जो हैं जब भी क्रेब साइकिल पढ़ा रहे होते हैं तो उनके नाम को, उनकी पहचान को और उनकी शनाख्त को वाज़े करते हैं। अच्छा जी, ये यूकैरियोटिक सेल्स में ये रिएक्शन जो है सिट्रिक एसिड साइकिल का, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के हिस्सों में प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द सेम रीज़न जिसे हम ऑलमोस्ट सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। टीसीए साइकिल्स जो है वो बुनियादी तौर पे एनर्जी सप्लाई करता है और कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सप्लाई करता है, लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड हीम। और इसका सेंट्रल पाथवे जो है वो आगे चल के आपको स्लाइड्स पे वाज़े तौर पे नज़र आएगा। चलिए, रिएक्शंस जहाँ तक इन्वॉल्व हैं टीसीए साइकिल में, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय PDH complex. This step is connecting link between glycolysis and TCA cycle. तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमें प्रॉपरली ग्लाइकोलिसिस से प्रोडक्ट मिलती है पायरूवेट, उसे फर्दर अगले स्टेप पे कन्वर्ट करने के लिए टीसीए साइकिल जो है अपना रोल प्ले करती है। अच्छा जी, ये टीसीए साइकिल जो है इसका पहला स्टेप जो है, इसमें सिट्रेट की फॉर्मेशन जो है वो वाज़े होती है। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो कंडेंस करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ताकि वो सिट्रेट जो है वो बना सके। और ये एंजाइम जो है सिट्रेट सिंथेज जो है एंजाइम वो कैटलाइज करता है। इसी तरह जो इस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप के कंपिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, उनमें ATP, NADH सिट्रेट कंपिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्मेशंस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगले स्टेप में जब सिट्रेट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, स्टेप नंबर 2 और 3 में सिट्रेट जो है वो अपने आइसोमर्स जो है आइसोसिट्रेट में
कन्वर्ट होता है। इस स्टेज पे सिट्रेट जो है उसकी कन्वर्जन टूवर्ड्स इट्स आइसोमर जो है उसको गवर्न कर रहा है एकोनिटेज एंजाइम। और ये अमल जो है ये बज़ाते ख़ुद एक हिस्से में नहीं, दो मुख्तलिफ़ हिस्सों में अंजाम देता है। इसको अचीव करने के लिए डिहाइड्रेशन होती है पहले, यानी कि वाटर का रिमूवल होता है, और उसके बाद हाइड्रेशन यानी कि वाटर का एडिशन होता है। और इसमें जो है एक इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म होता है इस कन्वर्जन के दौरान, जिसे सिस एकोनिनेज के नाम से पहचाना जाता है। ये स्टेप 2 और स्टेप 3 की डिटेल है। जबकि स्टेप 4 और 5 जो है वहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ऑक्सोलो सक्सीनेट एंड देन टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। तो इन अदर वर्ड्स कि ये जो रिएक्शन है आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सीनेट कन्वर्जन की, ये भी पिछले रिएक्शन की तरह 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जिसे स्टेप नंबर 4 और 5 कहा जाता है। तो यहाँ पे ये है द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड द लिबरेशन ऑफ CO2 अकर्स एट दिस स्टेज। यहाँ पे NADH का मॉलिक्यूल और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रोडक्शन भी होती है, स्टिमुलेटेड कोऑपरेटिव बाय आइसोसिट्रेट NAD पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयंस ADP, कैल्शियम आयंस links with contraction inhibited by NADH and ATP। तो यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में या इस रिएक्शन को के अंदर कुछ अपना इम्पेक्ट शो करने में या एक्टिवेट करने में, इसको एक्सपीडाइट करने में आइसोसिट्रेट NAD पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस के साथ ATP का रोल है। जबकि दूसरी तरफ NADH और ATP जो है इस रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। अगले मरले पे जब स्टेप 4 और 5 कंप्लीट हो जाता है तो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो कि स्टेप नंबर 5 की प्रोडक्शन है वो कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल कोएंजाइम A में। और ये मामला जो है यहाँ पे रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होती है, और यहाँ पे अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज उसकी फॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स। और बुनियादी तौर पर अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स की तरह फंक्शन कर रहा है। बिलखसूस यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र है कि पिछले स्टेप की तरह, जैसा कि आपने स्टेप नंबर 4 और 5 में देखा है, तो इस स्टेप में भी जैसे वहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है वो NADH की फॉर्मेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, ऐसा ही मामला जो है स्टेप नंबर 6 में भी, नेक्स्ट स्टेप में जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट से सक्सीनाइल कोएंजाइम A बन रहा है, वहाँ पे भी NADH की प्रोडक्शन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो मिलती है। अगले मरले में स्टेप 7 में जब सक्सीनेट कोएंजाइम A बन चुका होता है, तो सक्सीनाइल कोएंजाइम A बन चुका होता है, तो उस वक्त जो है सक्सीनाइल कोएंजाइम A को सक्सीनेट में कन्वर्ट करने के लिए सक्सीनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले करता है और इस रिएक्शन को कपल कर रहा है फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन, जिसके दौरान जो है GDP से GTP की कन्वर्जन जो है वो हो रही है। दिस इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। GTP इज़ कन्वर्टेड टू ATP बाय द एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। इन अदर वर्ड्स कि ATP का प्रिकर्सर जो है उसके तौर पर GTP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्व करते हैं, और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज जो है वो अल्टीमेटली जो मच फेमिलियर कंपाउंड है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का वो बना जाता है। अगले मरले में जब सक्सीनेट जो है वो जनरेट हो चुका है, सक्सीनेट की स्टेप 8 पे ऑक्सीडाइजेशन होती है थ्रू सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज to fumarate. So this reaction results in the production of FADH2
और अगले ही स्टेप में जो है मालेट की फॉर्मेशन होती है अंडर द एक्शन ऑफ फ्यूमरेज, और फ्यूमरेज जो है वो फ्यूमरेट प्रोडक्ट को मालेट में कन्वर्ट करता है थ्रू एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है स्टेप नंबर 9 के जहाँ पे मालेट जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर सामने आता है। अगले मरले में स्टेप नंबर 10 में मालेट जो है उससे ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो बनाया जाता है, और मालेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनने का अमल जो है ये मालेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम गवर्न करता है। द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NADH अकर्स एट दिस स्टेज। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि NADH की लास्ट फॉर्मेशन जो है वो स्टेप नंबर 10 में है। ऑक्जेलो एसीटेट is regenerated which can combine with another molecule of acetyl coenzyme A and continue the cycle। तो ये प्रैक्टिकली जो है ये हो किस तरह से रहा है, ये यहाँ पे आपके सामने जो है इस पूरे साइकिल में मौजूद है। तो पहले हिस्से में जो आप देखते हैं पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो सिट्रेट सिंथेस एंजाइम के थ्रू सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। सिट्रेट जो है वो एकोनिटेज एंजाइम के एक्शन के बाद सिट्रेट से सिस एकोनिटेज बनाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करता है। सिस एकोनिटेज जो है वो अगले मरले पे आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होते हुए एक NAD पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स को एक NADH में कन्वर्ट कर देता है, और इस रिएक्शन को गवर्न करता है एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है वो प्रोड्यूस होता है आइसोसिट्रेट से। ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है इसमें से दोबारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इस पे एक्ट करता है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट्स बनाता है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट बनते हुए एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो भी रिमूव होता है रिएक्शन से। अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट को कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करने के बाद NAD पॉजिटिव से NADH बनाता है, और फिर साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होता है रिएक्शन से और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है। अगले मरहले में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है सक्सिनेट थायोकाइनेज के ज़ेरे असर सक्सिनेट बना देता है, और इस जगह पे एक GTP से GDP और फास्फोरस एक फ्री फास्फोरस मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो रहा है। सक्सिनेट जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के ज़ेरे असर फेरिडॉक्सिन का सबस्ट्रेट जो है FAD उसको जनरेट करता है और दो हाइड्रोजन उसकी रिड्यूस फॉर्म से अलग करके FAD में कन्वर्ट कर रहा है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ज़ेरे असर बनता है, और फ्यूमरेट जो है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। फ्यूमरेज एंजाइम अपना एक्शन शो करता है और मालेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इसके बाद जो है मालेट से मालेट डिहाइड्रोजिनेज दोबारा से ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो बना देता है, और ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो फिर साइकिल में दोबारा से अवेलेबल होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को कि वो दोबारा उसके साथ रीजॉइन करके सिट्रेट बनाने का अमल शुरू करके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को कंटिन्यू रखें। अच्छा, रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट जैसा कि आपने देखा है, द TCA cycle basically involves the oxidation of acetyl coenzyme A to CO2 with the simultaneous regeneration of oxaloacetate। तो यहाँ पे ये है बिल्कुल वाज़ेह बात कि बुनियादी तौर पर TCA साइकिल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है और साथ साथ रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ऑक्जेलोएसीटेट को बनाता रहता है। There is no net consumption of oxaloacetate or any other intermediate in the cycle। तो इस सारे साइकिल में
बुनियादी तौर पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट कर पाती है, और साथ साथ क्या है कि जिस बुनियाद पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है, एग्जैक्टली वो कंपाउंड जो है ऑक्जेलो एसीटेट वो दोबारा से अवेलेबल भी है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होने के लिए, कि वो फिर से ये साइकिल दोबारा शुरू कर ले। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है इस साइकिल का? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एटीपी जनरेशन, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज, बिकॉज के बेशुमार डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस को ये साइकिल जो है जस्टिफाई करते हुए एट द एंड जो है अपनी कंटिन्यूएशन और जो इसका फिजियोलॉजिकल रोल है वो गारंटी करती है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड एज न्यूट्रल फैट। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह है कि कार्बोहाइड्रेट के जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ब्रेक करके नॉर्मल फैट्स में जो है वो डिकम्पोज कर लिया जाता है। नो नेट सेंसिटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फैट। तो ऐसा नहीं हो रहा होता कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फैट से जनरेट हो रहे हों, बल्कि न्यूट्रल फैट्स बनते हैं और उनको फर्दर ब्रेक डाउन करना आसान है। कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड्स फाइनली एंटर द टीसीए साइकिल। तो यहाँ पे ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स के अंदर मौजूद कार्बन के बड़े स्केलेटन्स हैं वो बिलाखिर आके टीसीए साइकिल में ब्रेकअप होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय टीसीए साइकिल, क्योंकि ये तमाम काम जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ O2 इन द टीसीए साइकिल। ये डायरेक्ट तो ऑक्सीजन का रोल इसमें उस तरह नहीं है, लेकिन किस तरह से ये आगे चल के आप देखेंगे। ऑपरेट्स ओनली अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो एरोबिक कंडीशंस में जानदार जो हैं वो बजाते खुद ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स कि मौजूदगी जो है ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट में और उस कंडीशंस में वो गारंटी कर रही है इस सिट्रिक एसिड साइकिल को मूव करने। दिस इज़ ड्यू टू NAD plus and FAD required for the operation of the cycle can be rearranged in the respiratory chain only in the presence of O2। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो फेरिडॉक्सिन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो या निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट हो, दोनों ही सूरतों में ये रीजनरेट होके बॉडी में तब एंगेज होते हैं जिस वक्त जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन जो है हो रही हो। इन अदर वर्ड्स कि जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे टीसीए साइकिल जो है वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से कंटिन्यू रखता है। देयरफॉर सिट्रिक एसिड साइकिल इज़ स्ट्रिक्टली एरोबिक। अगला मामला कि एनर्जेटिक्स ऑफ टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 NADH बाय ETC coupled electron transport chain coupled with oxidative phosphorylation result in the synthesis of 9 ATP. FADH2 leads to the formation of 2 ATP, 1 substrate level phosphorylation, thus a total of 12 ATP are produced from 1 acetyl coenzyme A। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो मामला है यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह है कि एटलीस्ट सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है ATP, उसकी प्रोडक्शन जो है किसी भी एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से गारंटी कर रहा है टीसीए साइकिल। तो ये जो है इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जस्ट एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसको कंटिन्यू रखा जाता है सिस्टम में, और इसी एसिटाइल कोएंजाइम को डिफरेंट साइकिल से डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शन से गुजारने के बाद आपके पास ऑक्जेलेटो जो प्रोडक्ट है जो आपने देखी है ऑक्जेलो एसीटेट, तो ये प्रोडक्ट जो है ये बार बार अवेलेबल है और आप हर एक साइकिल के बाद 12 ATP जो हाई एनर्जी कंपाउंड है उसको जनरेट करते हैं ताकि आप फिज़िकल फिनोमेना जो है उसको किसी भी लेवल पे परफॉर्म करने की टेंडेंसी रखें। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूलाज, तो पायरीवेट से वही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए और वाटर और कोएंजाइम ए जो है वो आगे सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। ये इसका फार्मूला जो है आपके सामने है कि किस तरह से सिट्रेट का मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, और आइसोसिट्रेट में
जो है जस्ट जो है एक फ़र्क है कि यहाँ पे OH जो है ये इस स्टेज पे मौजूद है और इस मॉलिक्यूल में OH जो है इस जगह पे मौजूद है। तो दिस इज़ टर्म्ड एज द आइसोफॉर्म। अगले मरहले में आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट जो है वो जनरेट हो रहा है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट जो है इसकी स्ट्रक्चर भी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए इज़ नथिंग मोर, जो आपके पास अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट था इसके लास्ट सफिक्स से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिमूव हो गया है और सल्फ़र और कोएंजाइम ए जो है वो ऐड अप हो गए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जीडीपी से जीटीपी बन रहा है और दूसरी तरफ ये जीटीपी जो है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो है विद इन द साइकिल एटीपी बनने का मामला जो है बिल्कुल मिडल ऑफ द साइकिल जो है वो वाज़े है। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से दोबारा सक्सीनेट बनता है। सक्सीनेट में नथिंग मोर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और मिडल में 2 कार्बन्स की अल्काइल चेन। लेकिन सक्सीनेट जो है वो फ्यूमरेट बनाते हुए FAD से FADH2 जो है वो साथ साथ जनरेट करता है। फ्यूमरेट जो है इसके ऊपर फिर एक एंजाइम का असर है, इससे मालेट बन जाता है। फ्यूमरेट इज़ नथिंग मोर जस्ट कार्बीन्स के दरमियान डबल बॉन्ड और उनके ट्रांसपोजिशंस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जबकि मालेट में ऐसा नहीं है। मालेट में जो पोजीशन है वो डबल बॉन्ड की ख़त्म हो गई है और उसकी जगह अल्काइल चेन से एक CH2 आ गया है और साथ 2 अल्काइल ग्रुप। देन मालेट से दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट जो है उसकी जनरेशन है और ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलने के बाद दोबारा से TCA साइकिल का हिस्सा बन सकता है। तो ये आपके लिए, आपकी आसानी के लिए कि किन जगहों पे कौन से एनर्जी स्टेप्स हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सिंपल नामों के साथ ये लिख के दिखाया गया। दूसरी तरफ रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल जो है 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं इसमें, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज और अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये जो है बिलखसूस TCA साइकिल जो है इसको रेगुलेट करने के लिए ये एंजाइमेटिक फ़्लो जो है या एंजाइमेटिक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिट्रेट सिंथेज इज़ इनिबिटेड बाय ATP NADH ACL coenzyme A and succinyl coenzyme A. इसी तरह आइसोसिट्रेट dehydrogenase is activated by ADP and inhibited by ATP and NADH, जबकि अल्फा कीटोग्लूटेट dehydrogenase is inhibited by succinyl coenzyme A and NADH. Availability of ADP is very important for TCA cycle to be produced. इसी तरह वो मामले जो इनिबिटर्स ऑफ TCA साइकिल हैं, एकोनिटेज इज इनिबिटेड बाय फ्लोरोएसीटेट, दिस इज ए नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। अल्फा कीटोग्लूटेट इज इनिबिटेड बाय आर्सेनाइट, दिस इज ऑल्सो ए नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज इज इनिबिटेड बाय मेलोनेट, दिस इज कम्पिटिटिव इनिबिशन। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एकोनिटेज जो है वो और अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो है एंजाइम, इनकी एबिलिटीज़ जो हैं ये इतनी आसानी से इनमें कोई रुकावट नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ जो है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज का एक्शन जो है इसमें कुछ कंपटीशन जो है वो मौजूद रहता है। एम्फीबोलिक नेचर ऑफ TCA साइकिल, TCA साइकिल इज़ बोथ कैटाबोलिक एंड, यानी कि एम्फीबोलिक से मुराद कि दोनों तरह के मेटाबॉलिज्म जो हैं इस साइकिल में पाए जाते हैं, कैटाबोलिक भी और एनाबोलिक भी। मींस दैट कि कंपाउंड्स बन के टूट के ख़त्म भी होते हैं और कंपाउंड्स इकट्ठे होके जॉइन करके बड़े कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो ये जो है ये मॉडल जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि बाई मॉडल जो है नेचर है TCA साइकिल की। सिंस वेरियस कंपाउंड एंटर इनटू or leave from the TCA cycle, it is sometimes called as metabolic traffic cycle. तो ये जो है ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है। Important anabolic reactions of TCA cycle, oxaloacetate is precursor for aspartate, alpha keto can be transmitted to glutamate, succinyl coenzyme A is used for synthesis of heme, mitochondrial citrate is transported to cytoplasm and it is cleaved into acetyl CoA
टू प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट में जब टीसीए साइकिल जो है वो फॉरवर्ड हो रहा होता है तो वहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो भी फैसिलिटेट की जाती है। क्रेब्स साइकिल इज़ ए सोर्स ऑफ बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर्स। तो ख़ास तौर पे ये जो पूरा साइकिल है पायरूवेट से ऑक्जेलो एसीटेट तक का दोबारा बनना, ये बेशुमार जो है बायोलॉजिकली प्रोड्यूस होने वाले कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे आप वाज़े तौर पर देख रहे हैं फैटी एसिड्स बन सकते हैं, प्योराइंस बन सकती हैं, पोरफरीन्स, हीम, क्लोरोफिल जो ख़ास तौर पे पौधों के लिए और जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो बन सकते हैं। एस्पार्टेट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं, और अमाइनो एसिड से जो नाइट्रोजन बेसेस हैं प्योराइन और पायरिमिडाइंस, दे आर आल्सो बीइंग जनरेटेड। दूसरी तरफ एनाप्लीरोसिस और एनाप्लीरोटिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस कंसर्न टू replenish or to fill up the intermediates of citric acid cycle are called anaplerotic reactions or anaplerosis. Important anaplerotic reactions यानी कि जिस वक्त किसी कंपाउंड की कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वक्त जो रिएक्शंस जो है साइकिल को फेवर करते हैं। पायरूवेट कार्बोक्सिलेट कैटलाइजेस conversion of pyruvate to oxaloacetate. This is an ATP dependent carboxylation reaction. Pyruvate plus carbon dioxide plus ATP will give you oxaloacetate, ADP and phosphorus. Pyruvate is converted to malate by NADP positive dependent malate dehydrogenase malic enzyme. Pyruvate से दोबारा NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेंगे तो मालेट और NADPH और वाटर जो है वो बन जाएगा। अल्फा कीटोग्लूट्रेट कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामेट बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। तो इन अदर वर्ड्स कि ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है और ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो बन सकता है। ट्रांसएमिनेशन ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, वी विल जस्ट क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। Transamination is a process where an amino acid transfers its amino group to a keto group and itself gets converted to a keto acid. तो in other words amino acid से keto acid बनने का अमल जो है वो transamination कहलाता है। The formation of alpha ketoglutarate and oxaloacetate occurs by the same mechanism. तो transamination जो है वो भी आपको इस साइकिल में मिलती है, जो कि आपने वाज़े तौर पर देखी है कि स्टेप नंबर सिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट, सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट और फिर अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट। तो ये जो स्टेप है ये वाला जो है दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रांस एमिनेशन के जहाँ पे अमाइनो ग्रुप के ख़त्म होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो है या कीटो एसिड जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो नज़र आती है। सो दिस कंक्लूड्स योर टुडेज़ लेक्चर एंड सेशन इज़ ओपन फॉर द क्वेश्चंस एज वेल।